इस वीडियो में देखेंगे अमन और आशा की एक क्यूट लव स्टोरी, जिसमें एक ट्विस्ट यह भी है कि दो धर्मों की शादी होगी उन्हें एंड तक मालूम नहीं था, और लव लेटर मिला तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसको देखकर आशा सरप्राइज हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरी एक दर्शक आशा ने अपनी लव स्टोरी लिखकर मुझे मेल किया था। आइए हूबहू जो इन्होंने लिखा है उसको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। मेरा नाम आशा है। मैं अभी एमएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हूं। मैं साइंस और गणित से संबंधित विषयों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूं। साथ ही मैं अपने मनपसंद सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी भी काफ़ी पढ़ती हूं। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं रोज़ क्लास करने के लिए कॉलेज जाया करती हूं। वैसे तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां भी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है। मैं शांत स्वभाव की लड़की हूँ। मुझे कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं सदा से ही सच बोलती हूँ और सच का साथ देती हूँ। मैं अपनी प्यार की कहानी आपको भेज रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बॉयफ्रेंड मेरा एक दिन पति बन पाएगा। यह सिर्फ लीड इंडिया और आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर 5 साल से फॉलो कर रही हूँ। पिछले साल आपने मेरी शादी बहुत मुश्किलों से कराई थी। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन उस वक्त आपका कॉल नहीं आता तो हम अपनी जिंदगी को समाप्त करने वाले थे। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना हो और कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको लाभ होता है, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट लीगल वीडियोज सबसे पहले मिल सके। बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मैं थोड़ी खूबसूरत भी हूँ और देखने में थोड़ी पतली भी हूँ, जिस कारण से मेरी सहेलियाँ मुझे कहती हैं तुम बहुत पतली हो, देखने में ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें स्मार्ट पति मिलेगा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी। मैं घर के दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादी हो रही थी, जिस कारण से उस घर पर और उनके छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरी मंजिल के छत पर चली गई टहलने के लिए। जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने के छत पर एक लड़के को टहलते हुए देखा था। वह लड़का काफ़ी देर से मुझे टुक टुक की नज़रों से देख रहा था। मुझे निहारते हुए मैंने जब उन्हें देखा तो वह अपनी नज़रें नीचे कर लिया था। फिर जब मैं दूसरी तरफ मुड़ी तो देखा कि वह मुझे फिर से निहार रहा था। मैं शाम को जब मार्केट जा रही थी तो रास्ता उसी घर से होकर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वह लड़का जिस घर में शादी हो रही थी उसी घर के बाहर खड़ा था और लगातार मुझे निहारे जा रहा था। क्योंकि जिस घर में शादी हो रही थी वो हमारे पड़ोसी थे, इस वजह से जब मैं उस शादी के घर में किसी काम से गई थी तो मुझे वह लड़का छत पर टहलता हुआ मिला। जब मैं उसे निहारते हुए देख रही थी तो मुझे भी उसके करीब जाने का एहसास हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे वह लड़का कुछ नहीं बोला। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो मैं पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब न दे दूं। इसी कारण से वह लड़का मुझे कुछ नहीं बोला और मैं भी बिना बोले ही वहां से चली गई। मुझे विदाई के वक्त पड़ोसी से पता चला कि जिस घर में शादी हो रही थी वो वहां मेहमान था। जब उनके घर में लड़की की विदाई हो रही थी तो मोहल्ले के सभी लोग उसी घर पर खड़े थे। मैं भी वहीं पर अपनी एक सहेली के साथ खड़ी थी। अचानक वह लड़का वहां आ गया था और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथ में थमा दिया था। जब मैंने उस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए खोला तो मैंने उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर देखा था। मैं 1-2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज निकाल कर देखती थी, जिस कारण से वह मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगा कर देखते हैं। जब मैं कॉल लगा रही थी तो मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल किया था, लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया।
लगभग 10:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी कॉल नहीं कर पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उस नंबर पर फाइनली डायल कर ही दिया। उसके बाद उधर से कॉल उठाया गया था। वही लड़का बोल रहा था। बस मेरी आवाज़ सुनते ही लड़का मुझे पहचान लिया था और बोल रहा था, तुम्हें फ़ोन लगाने में इतने दिन क्यों लग गए? उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात किए थे। वह भी अपनी सारी बातें हमें बता रहा था, मैं भी अपना सारा हाल चाल उसे बता रही थी। इसी प्रकार से वक्त बीतता गया और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज़्यादा देर और इतने आनंदमय तरीके से किसी और से बातचीत नहीं किया था। उससे बात करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। अगले दिन जब सुबह 6 बजे मैं सोकर उठी थी तो सबसे पहले उसे ही याद कर रही थी और खुश हो रही थी। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में रिंग हो रही है और जब मैंने मोबाइल देखा तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर उसी का फ़ोन आ रहा था। मैंने देर ना करते हुए तुरंत फ़ोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों का बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे मैं उससे और भी ज़्यादा बात करने लगी। अब समय ऐसा आ गया था कि मैं उसके बिना एक दिन भी रह नहीं पाती थी। अगर वह फ़ोन नहीं करता था किसी काम के कारण तो मैं उसे कई बार फ़ोन किया करती थी, जब तक वह फ़ोन उठा नहीं लेता था। मुझे कई बार उसकी बहुत चिंता होने लगती थी, क्योंकि वह काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर तक आता जाता रहता था। मैं जब भी उसे फ़ोन करती थी वह कभी ट्रैफिक में तो कभी ऑफिस में रहता था, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रात में ही बात करते थे, क्योंकि वह तभी फ्री रहता था और मुझसे बात करता था। लेकिन ज़्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं रह गई थी। मैं सोचती थी उससे मैं हमेशा दिन रात चोरी छिपे 24 घंटे बात करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब मैं उसके बगैर एक पल भी अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और इसी वजह से मैंने निर्णय किया कि मुझे उससे शादी करनी है और मैंने उससे शादी के लिए बोला और वह झट से तैयार हो गया। उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि अमन हिंदू नहीं मुस्लिम है। तब तक हम प्यार में इतने डूब चुके थे कि वहां से हरगिज नहीं निकलना चाहते थे। इसी समय के बाद हमने इंटरनेट और यूट्यूब को छान मारा था और आपकी बातों पर यकीन हुआ था। लेकिन एक और अजीब बात है, मैंने 20 बार लीड इंडिया की टीम से बात किया होगा। हर बार आपकी टीम ने इंटर रिलीजन मैरिज के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। पता नहीं क्यों लीड इंडिया और आपकी बातों पर इतना यकीन हो गया था कि मैंने एक तरकीब अपनाई। मैंने आपकी टीम को कॉल किया था और आपके साथ फेस टू फेस अपॉइंटमेंट बुक कराया और तब आपसे सीधे सीधे मीटिंग हुई थी और आपने डॉक्यूमेंट देखते ही बोला था आपकी कोर्ट मैरिज मुंबई से हो जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा था मुंबई में रहती हूँ, मुझे मुंबई से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने में क्या दिक्कत होगी। खैर मैंने सारा प्रोसेस कराया और शादी वाले दिन हम अपने कोर्ट पहुंच गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब हमें 30 दिन बाद दोबारा कोर्ट जाना था। इसी बीच हमारे साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। पता नहीं कैसे कुछ संगठनों को पता चल गया कि हम हिंदू मुस्लिम शादी कर रहे हैं। उन्होंने अमन को फोन करके काफी गाली गलौज किया, घर पर बता देने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कभी कहते थे मीडिया में बात चलेगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, कभी बाहर नहीं आ सकोगे। हम बहुत डर गए थे और अब लगने लगा था कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती और हम मरने के बारे में सोचने लगे थे। तभी आपका फोन अमन के पास आया था और आपने समझाया था अगर उन्हें कुछ करना होता तो कर चुके होते, डरो मत। उन्होंने वेबसाइट से आपकी डिटेल निकाली है और हमने आपकी बात समझी और उसके बाद से सेकेंड डेट पर हम कोर्ट गए और हमारी शादी हो गई। घर वाले अभी भी नाराज है लेकिन हम खुश हैं, हमारी एक बेटी भी है। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मेरे केस से बहुत सारे कपल प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो मेरी सोच है वो जरूर सबको बताना चाहिए। जब भी आप यह स्टोरी सुनाएंगे तो जरूर आप अपने दर्शकों को केवल कहानी नहीं, इस पैराग्राफ को भी जरूर पढ़कर सुनाइएगा।
मेरे केस में अमन मैथ्स का प्रोफेसर है। सब कुछ हमारा ठीक था, बस धर्म अलग थे। मेरी सलाह है, जब किसी से प्यार करें तो अंधा ना हो, जैसे मैं हो गई थी। 2 साल के रिलेशन के बाद मुझे उसका धर्म पता चला था। यह ठीक नहीं था। और मैं कहाँ धर्म और जाति पर सोचती हूँ। मुझे हर वक्त ख्याल आता था कि मैं अपनी शादी की पहली रात को उसके साथ चिपक कर रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराता था। मुझे मालूम हो रहा था मैं जब जाऊंगी उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी उससे जुदा नहीं होंगी। दिल से सुभाष सर और लीज इंडिया का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी शादी कराई है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी वो आशा ने मुझे भेजी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह कहानी भेजी है। बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी इस कहानी से मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कपल को कोई भी दिक्कत हो, हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर वक्त आपके परेशानी में खड़े हों और जब भी आपको ज़रूरत हो हम ज़रूर आपके साथ हों। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। मैं आपकी कहानी भी वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।